लड़की को बचपन से ही सफर करने में परेशानी होती थी। बस से उतरते ही उसे चक्कर आ जाता और उल्टी हो जाती। घर की कार में भी यही हाल रहता। उसने साइकिल चलाई, जहाज में बैठी, यहाँ तक कि बैल की पीठ पर भी बैठकर देखा, लेकिन हर बार उसे मिचली आने लगती। डॉक्टरों को दिखाया गया मगर कोई बीमारी नहीं मिली। मजबूरी में उसे हर जगह पैदल ही जाना पड़ता था। हाई स्कूल पहुंचते पहुंचते वह रोज 4 घंटे पैदल स्कूल जाने लगी। लंबी दूरी चलने से वह क्लास में अक्सर ऊँग जाती थी। एक दिन टीचर ने पूछा तो पता चला कि वह रोज पैदल आती है। टीचर ने उसे रेस वॉकिंग आजमाने को कहा और अगले दिन कोच से मिलवाया। कोच ने टेस्ट लिया और यहीं से उसकी खेल यात्रा शुरू हुई। शुरुआत में ट्रेनिंग बहुत मुश्किल थी और वह जल्दी थक जाती थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। स्कूल से घर लौटते समय भी वह प्रैक्टिस करती रही। कई महीनों की मेहनत के बाद वह अपने साथियों के बराबर पहुंच गई। एक दिन पता चला कि सबको राष्ट्रीय प्रतियोगिता में जाना है, लेकिन वहां बस से 2 घंटे का सफर था। सफर से डरते हुए भी वह बस में बैठ गई। बाकी बच्चे हंस रहे थे, बातें कर रहे थे, लेकिन वह घबराई हुई बैठी थी। दवाइयां लगाने के बाद भी उसे उल्टी हो गई। जब मैदान पहुंचे तो उसका सिर घूम रहा था और वह कपड़े तक नहीं बदल पाई। रेस शुरू हुई, लेकिन उसे समझ ही नहीं आया। साथी ने चिल्लाकर बताया, तब वह चलने लगी, लेकिन कमजोरी की वजह से बाहर हो गई। वह बहुत टूट गई और रोती हुई वापस लौटी। इसके बाद उसने और ज्यादा मेहनत शुरू कर दी। कुछ समय बाद खबर आई कि पहले जीतने वाले खिलाड़ी गलत तरीकों से पकड़े गए हैं, इसलिए रेस दोबारा होगी। लेकिन नई प्रतियोगिता सियोल में थी, जो 300 किलोमीटर दूर था। बस या गाड़ी का सवाल ही नहीं था। तब उसने पागलों जैसा फैसला लिया और पैदल ही चल पड़ी। वह रात भर चलती रही। रास्ते में पैर से खून निकलने लगा। कप्तान ने अस्पताल जाने को कहा, लेकिन उसने बैग जमीन पर फेंक दिया और आगे बढ़ती रही। रेस शुरू होने से ठीक पहले वह वहां पहुंच गई। रेस शुरू हुई और वह धीरे धीरे सबको पीछे छोड़ती गई और आखिर में चैंपियन बन गई। ये कहानी सिखाती है कि हालात कितने भी मुश्किल हों, अगर हिम्मत ना हारो तो सपना जरूर पूरा होता है।